जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से डॉक्टर के एम आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहा हूं। बोल की लब आजाद है तेरे। खासतौर से मेरा निवेदन और अपील मुस्लिम समाज के साथ साथ में दलित समाज के लोगों से है। आज बीजेपी सरकार मनवादी विचारधारा के तहत आरएसएस संघ परिवार की मिली भगत के तहत वक्फ बोर्ड को न सिर्फ टारगेट किया जा रहा बल्कि उसको खत्म करने की पूरी षड्यंत्र और प्लान साजिशें रची जा रही। मेरा कहना है, आप दलित तभी हैं जब तक कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित या उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित है। वर्णवाला की व्यवस्था कायम करने में इनको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। मेरा अपील यह है कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने यह फरमान जारी किया है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक बड़ा पार्क बनाया जाएगा। साथियों, क्या ये आप जानते हैं कि पार्क कहां पर बनेगा, किस जमीन में बनेगा? यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि योगी के द्वारा नजूल संपत्ति पर बात की गई थी। ऐसे में उनको ऐसा लगा कि वाराणसी में 10 लाख वोटरों से हाथ धोना पड़ा, उसको वापस लेना पड़ा। ठीक यही काम उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं। बाहरी व्यापारियों के द्वारा जमीनें मांगी गई हैं। ऐसे में वह जमीन योगी सरकार के द्वारा टारगेट की जा रही है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आज जब वक्फ बोर्ड अपनी जमीन को वापस कराने की मांग कर रहा है, या जो 10 रुपए से लगा के 400 रुपए वार्षिक को और बढ़ाना चाहती है, तब ये लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने अवैध दावेदारी पेश कर दी है। साथियों, जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर हाय तौबा मचाए हुए हैं, जो सही महज 1.5 लाख करोड़ सालाना इनकम टैक्स होता है। आप किसी भी जनपद के सारे मंदिरों का इनकम कर लीजिए, लाखों करोड़ों का बजट पास हो जाएगा। सिर्फ तिरुपति नाथ मंदिर का 3 लाख करोड़ का बजट है, इस पर कोई हाय तौबा नहीं मचाता। निश्चित तौर पर दलितों को इस पे आवाज उठानी चाहिए। जब हमारे पास ट्रिलियन इकोनॉमी है, अंग्रेजों के टाइम में कुछ लोग अपनी संपत्तियों को छोड़कर गए थे, जिसको शत्रु की संपत्ति कहते हैं। आखिर उसका क्या हुआ? हर जिले में नजूल की संपत्तियां हैं, आखिर उसका क्या हुआ? आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 50 से 60% सरकारी भवन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर चल रहे हैं। क्या मुसलमानों ने खाली कराने की बात कही? क्या आपने सोचा कि इनकी मासिक जो किराया है उसको बढ़ा दिया जाए? सैकड़ों भवनों के आप किराया तक नहीं दे रहे हैं। योगी जी स्वयं जहां कुर्सी डालते हैं, हमारे गवर्नर जहां पर स्वयं कुर्सी डालकर बैठती हैं, वह भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। क्या मुसलमानों ने आज तक खाली कराने की बात कही? नहीं। आज लाखों की संख्या में हिंदू भाई लखनऊ के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्ति में अपना घर बनाकर रह रहे हैं। क्या कभी मुसलमान ने बात उठाई? नहीं, क्योंकि मुसलमान भाईचारा चाहता है। मुसलमान चाहता है कि हिंदू भाई सहयोग बनकर उनका साथ दें। ऐसा इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, आजादी के समय में लाखों मुसलमान अपना घर छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। आखिर उनकी प्रॉपर्टी को क्या हुआ? क्या सरकार ने हड़प नहीं किया? निश्चित तौर पर उन तमाम संगठनों को, युवाओं को जो भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको निकलकर आगे आना पड़ेगा। बीजेपी की नापाक नफरतवादी, जहरवादी जो जहर के इंजेक्शन वायरस की तरह पनप रहे हैं, उस पर प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा। और लगातार मदरसा बोर्ड या वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हर एक इस्लाम से संबंध रखने वाली चीजों को टारगेट करते हैं। इन पर प्रश्न खड़ा करना है, इनको दरकिनार करना है। साथियों, बहुआयामी दल इस पर कार्य कर रही है। तमाम और संस्थाएं इस पर कार्य कर रही हैं। हम सब संस्थाओं को एक मंच पर आना होगा, नहीं तो जिस तरीके से हमारे आज़ादी के बाद 77 सालों से हमको लुंज कर दिया है, हमारे आने वाली पीढ़ी को जो है और भी ज़्यादा लुंज करने का ये लोग काम कर रहे हैं। इस विचारधारा को समझें। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जय।